नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। होली की आपको सपरिवार हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तमाम राजनीतिक विश्लेषक, तमाम यूट्यूबर्स आए दिन इस प्रकार की चर्चाएं करते रहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव के पद से केसी वेणुगोपाल की छुट्टी होने जा रही है। हालांकि ये बात तो मैं भी बोल चुका हूं। तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये भी बोलते हैं कि कांग्रेस के स्लीपर सेल्स को राहुल गांधी बहुत जल्द बाहर निकालने वाले हैं। राहुल गांधी भी ये बात बोल चुके हैं। तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये बोलते रहते हैं कि केसी वेणुगोपाल को राष्ट्रीय संगठन महासचिव के पद से हटाकर उनको केरल भेजा जाएगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगर केसी वेणुगोपाल को राष्ट्रीय संगठन महासचिव के पद से हटाया जाएगा तो कांग्रेस का अगला जीएसओ बनेगा कौन? इसको लेकर भी तमाम सवाल है। और सवाल यह भी है, क्या केसी वेणुगोपाल को उनके पद से हटाना इतना आसान है? और अभी तक आखिर उनको हटाया क्यों नहीं गया, जब तमाम राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता दबी जबान से बोलते हैं केसी वेणुगोपाल जी की खबरें भी, क्या ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी जी के पास पहुंचती ना हो, पहुंचती हैं, तो आखिर वो क्यों नहीं हटा पा रहे? क्या इसके पीछे वजह है? इन तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि साहब केसी वेणुगोपाल के पीछे सब पड़ रहे कि साहब केसी वेणुगोपाल को हटाइए, केसी वेणुगोपाल को हटाइए। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, क्योंकि केसी वेणुगोपाल जी का राष्ट्रीय संगठन महासचिव का जो पद है, उनका जो कार्यकाल है इस पद का, वो समाप्त हो चुका है या होने जा रहा है शायद बहुत जल्द। तो जब कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है तो भाई जाहिर सी बात है, किसी नए व्यक्ति को राष्ट्रीय संगठन महासचिव बनाना चाहिए। और यदि कोई अच्छा काम करता है तो उसको रिपीट भी कर दिया जाता है। लेकिन केसी वेणुगोपाल जी को लेकर कांग्रेस पार्टी में बहुत अंतर्द्वंद है। तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि इनको इनके पद से हटा दिया जाए। इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि केसी वेणुगोपाल जी है तो राष्ट्रीय संगठन महासचिव, और राष्ट्रीय संगठन महासचिव का काम होता है पार्टी को मजबूत करना। लेकिन ये पार्टी को मजबूत करने की बजाय 24 घंटा राहुल गांधी जी के साथ रहते थे। इस बात को लेकर राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी भी बेहद असहज थे। तो अब कांग्रेस का जो संगठन है वो तो कमजोर है, तमाम राज्यों में कमजोर है, संगठन तो मजबूत हुआ नहीं। लेकिन केसी वेणुगोपाल साहब राहुल गांधी जी के 24 घंटे साथ रहते हैं। ये खबरें राहुल गांधी जी तक भी पहुंची है। गुजरात दौरे पर आपने देखा होगा, जब राहुल गांधी जी वहां पहुंचे तो उन्होंने खुलेआम कहा कि कांग्रेस से जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस में रह के काम करते हैं, इनको बाहर निकाल देना चाहिए। हालांकि वो गुजरात के नेताओं के संदर्भ में बोल रहे थे, लेकिन ये बात पूरे कांग्रेस को लेकर इनडायरेक्टली उन्होंने बोली थी। अब केसी वेणुगोपाल जी को इतना हटाना आसान है क्या? देखिए, जनरली हम और आप ही लेंगे, कोई भी व्यक्ति 5 साल तक हम लोगों के साथ 24 घंटे साथ रहे तो एकदम उसको हम ये कहें कि एकदम चल दूर हट, तो ऐसा भी नहीं कर सकते। उसको कमियां देखकर उसको धीरे 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 सेटलाइन किया जाता है। इसी प्रकार से राहुल गांधी, मुझे लगता है, इसी प्रकार की रणनीति पर काम कर रहे हैं। वो धीरे धीरे करके राष्ट्रीय संगठन महासचिव के पद से केसी वेणुगोपाल जी को हटाएंगे, उनकी कमियां देखकर, और धीरे धीरे उनको जिम्मेदारियां कम देते जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो साइडलाइन हो जाएंगे। लेकिन सवाल यह है, फिर बनेगा कौन राष्ट्रीय संगठन महासचिव? तो आपने देखा होगा, फिलहाल इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि केसी वेणुगोपाल जी की भी जो जिम्मेदारियां हैं, राष्ट्रीय संगठन महासचिव की जो जिम्मेदारियां हैं, वो स्वयं राहुल गांधी जी निभाने लगे हैं। तमाम प्रदेशों के जो नेता आते हैं, उनकी मीटिंग्स होती हैं, तो राहुल गांधी बाकायदा सीरियसली उनके साथ बैठते हैं और घंटों घंटों मीटिंग करते हैं कि किस प्रकार से संगठन को मजबूत किया जाए। तो फिलहाल मेरा व्यक्तिगत मानना यह है, जहां तक मेरा अनुमान यह है कि जब तक कोई नया उपयुक्त चेहरा राष्ट्रीय संगठन महासचिव के पद पर नहीं मिलता है, तब तक राहुल गांधी खुद स्वयं जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। अच्छा, बीच में सचिन पायलट जी को लेकर ये चर्चा चली थी कि सचिन पायलट राष्ट्रीय संगठन महासचिव बनना चाहते हैं। लेकिन मेरी जहां तक जानकारी है, जहां तक मेरा व्यक्तिगत अनुमान है, सचिन पायलट राष्ट्रीय संगठन महासचिव नहीं बनना चाहेंगे। वो राजस्थान में काम करना चाहेंगे, क्योंकि वो राजस्थान में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। पिछली बार उन्होंने काम किया था, सीएम फेस बने थे, लेकिन राहुल गांधी ने ये कहा भी था कि अगर सरकार बनती है तो आप मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन गहलोत साहब ने वहां बाजी मार ली। तो अब चूंकि गहलोत साहब जी का कार्यकाल भी खत्म है और उम्र भी इतनी हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी वहां दोबारा रिपीट होती है, तो गहलोत साहब तो बन नहीं पाएंगे। तो मौका किसको मिलेगा? सचिन पायलट, नो डाउट वही एक सबसे बड़े ऑप्शन है।
तो वो जाहिर सी बात, वो राजस्थान में काम करना चाहते हैं, वो राष्ट्रीय संगठन महासचिव नहीं बनना चाहेंगे, ये मेरा व्यक्तिगत अनुमान है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी इस तरीके से काम कर रहे हैं कि ये साल कांग्रेस के संगठन की मजबूती के लिए है। अलग अलग राज्यों में जाएंगे, जहां कोई उपयुक्त चेहरा यदि उनको मिल गया तो वो उसको राष्ट्रीय संगठन महासचिव बना देंगे। और इससे होगा क्या कि एक तो कांग्रेस मजबूत होगी, फील्ड में घूमेंगे, उनके फील्ड में घूमने से डायरेक्ट 1-to-1 कांग्रेस का कार्यकर्ता टच में आएगा और कोई बढ़िया चेहरा मिल जाएगा, उसको राष्ट्रीय संगठन महासचिव बना दिया जाएगा। केसी वेणुगोपाल जी को धीरे धीरे साइडलाइन कर दिया जाएगा और उनको केरल भी भेज दिया जाएगा। इस प्रकार की योजना कांग्रेस पार्टी कर सकती है, या राहुल गांधी इस प्रकार की योजना पर अमल कर सकते हैं। ये मेरी व्यक्तिगत अनुमान है। खैर, जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।